Assalamu alaikum. Students, today we are going to study unit number 4, Stories of Mullah Nasruddin. We will do its translation and reading. So be focused. Stories of Mullah Nasruddin यानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ. Mullah Nasruddin 1208 to 1284 is Turkey's best known character who is very popular in the whole of Islamic world. मुल्ला नसरुद्दीन 1208 में पैदा हुए और 1284 में फोत हुए. इस टर्कीज बेस्ट नोन करेक्टर वो तुर्की के मशहूर किरदार हु इज़ वेरी पॉपुलर जो कि बहुत मशहूर थे इन दी होल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड पूरी इस्लामी दुनिया में. इन टर्किश लैंग्वेज तुर्की की ज़बान में ही इज़ एड्रेस्ड एज होजा. उनको होजा के नाम से पुकारा जाता था. डैट इज़ जिसका मतलब है अल टाइटल मीनिंग टीचर और स्कॉलर, जिसका मतलब है कि ऐसा खिताब जिसका मतलब होगा टीचर यानी उस्ताद या स्कॉलर या फिलोसफर. देयरफॉर इसलिए वी ट्रांसलेट द टाइटल एज मुल्ला इन उर्दू लैंग्वेज. इसलिए हम इस खिताब को उर्दू में मुल्ला की ज़बान से याद करते हैं. एज मैनी एज 350 स्टोरीज हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू हिज करेक्टर. कह रहे हैं तकरीबन जैसे कि तकरीबन 350 कहानियाँ इनके किरदार से मुंसलिक हैं. मुल्ला नसरुद्दीन was a witty man with a sense of humor. मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही होशियार इंसान थे और जिनका अंदाज़े मज़ाह यानी मजाक का अंदाज बहुत अच्छा था. He was a good conversationalist as he knew how to talk to people in a simple, funny manner without showing anger. He was a good conversationalist. वो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले थे. As he knew जैसे कि वो जानते थे हाउ टू टॉक टू पीपल इन अ सिंपल फनी मैनर कि लोगों से कैसे सादा अंदाज में और मज़ाहिया अंदाज में बात करनी है विदाउट शोइंग एंगर और गुस्सा जो है उसको उसका इजहार नहीं करना. ही टीचस पीपल हाउ टू हैंडल डेली मैटर्स ऑफ लाइफ. वो लोगों को सिखाते थे कि ज़िंदगी के रोज़ाना के मामलात को कैसे उनका मुकाबला करना है विद अ वाइज जहानत के साथ एंड रिलैक्स्ड अप्रोच और बहुत आराम से. इवन व्हेन ही फेल्स इन हिज वर्क हत्ता कि जब वो अपने काम में फेल हो जाए ही हैंडल्स इट ह्यूमरसली. तो वो इसको मजाक के साथ उसका सामना करे एंड मेक्स एवरीवन टेक इट लाइटली और ये कि हर कोई इसको हल्के अंदाज में ले. ही सक्सीड इन हिज लाइफ थ्रू विट. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की विट यानी होशियारी से, इनोसेंस मासूमियत से, मिसचीफ शरारतों से एंड प्रैंक्स मजाक से. इंजॉय रीडिंग 3 स्टोरीज फ्रॉम हिज लाइफ. इनकी ज़िंदगी की 3 कहानियों को पढ़ें और मज़ा लें. फर्स्ट स्टोरी इज द मैन ऑन द ट्री. One day, a man climbed up a tree. एक दिन एक शख्स दरख्त के ऊपर चढ़ गया. While climbing up, जब वो ऊपर चढ़ रहा था, he did not realize तो उसे ये एहसास नहीं हुआ how tall the tree actually was कि दरख्त कितना बड़ा था. And kept climbing up और वो उस पर चढ़ता गया. Upon reaching the top और जब वो ऊपर चढ़ गया, when the man looked down और जब उस आदमी ने नीचे देखा, he realized उसे एहसास हुआ that के climbing down from the tree के दरख्त से नीचे उतरना would not be as easy इतना आसान नहीं है as climbing up जैसे कि इसके ऊपर चढ़ना था. He could not think of any way और उसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही थी of getting down कि वो कैसे नीचे आए without injuring himself seriously कि उसे कोई भी जो है वो चोट ना लगे. He asked the people उसने लोगों से कहा who were passing by help him who were passing by to help him जो उसके पास से गुजर रहे थे कि उसकी मदद करें. But nobody could think of a way लेकिन किसी को भी कोई रास्ता नजर ना आया of bringing him down safely कि उसे आसानी के साथ महफूज तरीके से नीचे उतारें. Soon बहुत ही जल्द quite a few people कुछ थोड़े से लोग gathered इकट्ठे हुए अराउंड द ट्री दरख्त के गिर्द एंड ट्राइड टू हेल्प द मैन और कोशिश की कि इस आदमी की मदद की जाए. बट नो वन न्यू व्हाट टू डू लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या करे. द मैन रिमेन्ड स्टक ऑन द टॉप ऑफ द ट्री और आदमी बहुत देर तक दरख्त के ऊपर ही लटका रहा.
जस्ट देन, बिल्कुल उसी टाइम, नसरुद्दीन हु वॉज वॉकिंग बाय, जो नसरुद्दीन जो कि वहां से गुजर रहे थे, saw this scene, उन्होंने ये मंजर देखा एंड वॉन्डर्ड, और परेशान हुए व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है। पीपल स्टैंडिंग अराउंड द ट्री, और जो लोग उस दरख्त के गिर्द खड़े थे, टोल्ड नसरुद्दीन, उन्हें नसरुद्दीन को बताया अबाउट द सिचुएशन, इस पूरे हालात के बारे में। ओह, नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा, आई विल गेट हिम डाउन इन नो टाइम, मैं इसे बहुत जल्द नीचे उतार दूंगा। ही टुक अ लॉन्ग रोप, वो एक लंबी सी रस्सी लाए, एंड थ्रू वन एंड ऑफ इट, और उसका एक सिरा फेंका, अप टू द मैन, आदमी की तरफ, टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, टू टाई दी रोप, कि वो रस्सी को बांध ले, अराउंड हिज वेस्ट, अपनी कमर के गिर्द। एवरीवन वॉन्डर्ड व्हाट नसरुद्दीन्स प्लान वाज, हर कोई परेशान था कि नसरुद्दीन का मंसूबा क्या था। व्हेन वन ऑफ देम आस्क्ड हिम, जब इनमें से किसी एक ने उनसे पूछा, नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, जस्ट लीव इट टू मी, इसको मेरे पे छोड़ दें, इट्स अ फूल प्रूफ प्लान, ये बहुत ही महफूज मंसूबा है। व्हेन द मैन ऑन द ट्री हैड टाइड द रोप टाइटली अराउंड हिज वेस्ट, और जब वो जो आदमी दरख्त के ऊपर था, उसने रस्सी को अपने कमर के गिर्द सख्ती से बांध दिया, नसरुद्दीन पुल्ड द रोप विद ऑल हिज फोर्स, नसरुद्दीन ने उस रस्सी को अपनी तमाम ताकत के साथ खींचा। एज सुन एज नसरुद्दीन डिड दिस, जैसे ही नसरुद्दीन ने ऐसा किया, द मैन फेल डाउन फ्रॉम द ट्री एंड हर्ट हिमसेल्फ बैडली, आदमी बहुत जल्दी से दरख्त से नीचे गिर गया, एंड हर्ट हिमसेल्फ बैडली, और अपने आप को बहुत बुरा जख्मी कर लिया। द बायस्टैंडर्स मीन जो इर्द गिर्द के लोग खड़े हुए थे। द बायस्टैंडर्स वर शॉक्ड एट दिस, जो इर्द गिर्द के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। दे टर्न टू नसरुद्दीन, वो नसरुद्दीन की तरफ मुड़े, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ अ सिली प्लान वाज दैट, कितना ही बेवकूफाना मंसूबा था तुम्हारा। नसरुद्दीन रिप्लाइड, वेल वंस आई डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग, मसूद्दीन ने कहा कि खैर मैंने ऐसा ही एक दफ़ा पहले भी किया था, एंड सेव समवन लाइफ, और किसी की जान बचाई थी। वन मैन आस्क्ड हिम, एक आदमी ने उससे पूछा, इज दैट ट्रू, क्या ये वाकई सच है। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, रिप्लाइड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, द ओनली थिंग आई कैन नॉट रिमेंबर, सिर्फ एक चीज़ मुझे याद नहीं, इस वेदर कि शायद वो, आई रेस्क्यूड हिम, मैंने उसे बचाया था, फ्रॉम अ ट्री, दरख्त से, और फ्रॉम अ वेल, यह कुएं से। Hope you understand the reading and the translation of story 1. The second story of Mullah Nasruddin named The Guest of Honor. The Guest of Honor यानी मेहमान खसूसी. One day in the midst of his travels to give talks in various nearby villages, the intrepid, the intrepid Mullah Nasruddin came across a beautiful palace he had never seen before. एक दिन इन द मिस्ट ऑफ हिज ट्रेवल, अपनी सफ़र के दरमियान में, टू गिव टॉक टू वेरियस नियर बाय विलेजेस, जो कि वो करते थे अपने इर्द गिर्द के करीब के गाँव के लोगों से करने के लिए, बातें करने के लिए, द इंट्रिपिड मुल्ला नसीरुद्दीन इंट्रपिड मीन बहादुर, जो बहादुर मुल्ला नसरुद्दीन थे, केम अक्रॉस, गुजरे, आ ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत ही खूबसूरत महल के पास से, ही हैड नेवर सीन बिफोर, जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल अराउंड द पैलेस, जब उन्होंने सारा महल अच्छी तरह से घूम लिया, एडमायरिंग इस ब्यूटी, और इसकी खूबसूरती को अच्छी तरह से तारीफ कर ली, ही डिसाइडेड टू एंटर, और तो उन्होंने फैसला किया कि वो अंदर जाएं। बीइंग टायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ हिज वॉन्डरिंग, क्योंकि वो अपने तमाम सफ़र से थक चुके थे, ही हेडेड टूवर्ड द फर्स्ट चेयर, वो सबसे पहले पड़ी हुई कुर्सी की तरफ बढ़े, डैट ही सॉ इन द रिसेप्शन एरिया, जो उन्हें सामने वाले हिस्से में नजर आई। इट हैपन टू बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल चेयर देयर, ये सबसे बड़ी और सबसे आरामदेह कुर्सी वहाँ पे मौजूद थी। एज ही वॉज अबाउट टू सिट डाउन, जैसे ही वो इस पे बैठे, द पैलेस गार्ड क्विकली केम, महल का मुहाफिज जल्दी से उनके पास आया, ओवर टू हिम एंड सेड, और कहा, सर दैट चेयर इज रिजर्व फॉर आवर गेस्ट ऑफ ऑनर,
जनाब, ये कुर्सी हमारे मेहमान खसूसी के लिए होती है। आई एम मच मोर देन अ मेयर गेस्ट, ऑनरेबल और नॉट। द मुल्ला रिप्लाइड विदाउट येट सिटिंग डाउन। मैं उस तुम्हारे मेहमान से भी कहीं ज्यादा इज्जतदार हूँ या नहीं? मुल्ला ने जवाब दिया विदाउट येट सिटिंग डाउन। उस वक्त तक वो बैठ रहे थे। वेल, हु आर यू? खैर, तुम कौन हो? आर यू अ डिप्लोमेट? क्या तुम कोई सफीर हो? द गार्ड आस। मुहाफिज ने पूछा। नो, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट। नहीं, मैं सफीर नहीं हूँ। द मुल्ला सेड। मुल्ला ने जवाब दिया। आई एम मच हायर देन दैट। मैं इससे भी बड़ा हूँ। वेल, परहैप्स यू आर अ मिनिस्टर। खैर, शायद तुम एक वजीर हो। द गार्ड सजेस्टेड सस्पिशियसली। गार्ड ने बहुत ही मशकूक अंदाज में उससे पूछा। नॉट इवन क्लोज। आई एम मच हायर देन डैट। नहीं, मैं इतना भी नहीं हूँ, मैं इससे भी कहीं बड़ा हूँ। द मुल्ला सेड। मुल्ला ने जवाब दिया। वेल, द ओनली टाइटल हायर देन दैट इज द टाइटल ऑफ किंग। द गार्ड रिप्लाइड विद एंगर। तो गार्ड ने गुस्से में उनको जवाब दिया कि इससे बड़ा तो फिर सिर्फ बादशाह ही होता है। आर यू परहैप्स द किंग हिमसेल्फ? क्या आप शायद बादशाह है? ही आस्क्ड विद ग्रेट स्कैर्सम। उसने तंज वाले अंदाज में उनसे पूछा। नो, आई एम मच हायर देन दैट। नहीं, मैं इससे भी बड़ा हूँ। आर यू क्रेजी? क्या आप पागल हैं? इन दिस टाउन नो बॉडी इज हायर दैन द किंग। इस गांव में, इस कस्बे में कोई भी बादशाह से बड़ा नहीं। द गार्ड सेड एंग्रीली। मुहाफिज ने गुस्से से जवाब दिया। आह, एटलास। आह, आखिरकार। नाउ यू अंडरस्टैंड। तुम अब समझ गए हो। आई एम नो बॉडी। मैं कोई भी नहीं हूँ। द मुल्ला सेड एज ही सेट डाउन। मुल्ला ने जवाब दिया जैसे ही वो बैठा। हाउ यू अंडरस्टैंड द सेकंड स्टोरी ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन? The third one is the turban is mine. टर्बन कहते हैं पगड़ी को। टर्बन कहते हैं पगड़ी को जो लोग गांव के लोग अपने सरों पे पहनते हैं अक्सर। टर्बन इज माइन, ये पगड़ी मेरी है। नसरुद्दीन old friend Enola came to visit him one day from a far away village. नसरुद्दीन के एक पुराने दोस्त एनोला उनके पास आए उनसे मिलने के लिए दूर के गांव से। I want to introduce you to a few people, नसरुद्दीन told एनोला। नसरुद्दीन ने एनोला को बताया कि वो उनको अपने कुछ लोगों से मिलवाना चाहते हैं। ओके, रिप्लाइड एनोला। एनोला ने उन्हें जवाब दिया, ठीक है, बट प्लीज लेंड मी अ टर्बन। लेकिन मेहरबानी करके मुझे एक पगड़ी दे दो। फॉर आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस, क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। सो नसरुद्दीन लेंट हिम द टर्बन। लिहाजा नसरुद्दीन ने उन्हें अपनी एक पगड़ी दे दी। एंड दे वेंट, और वो चले गए। एंड विजिटेड वन ऑफ नसरुद्दीन फ्रेंड, और नसरुद्दीन के एक दोस्त के घर उनसे मिलने गए। दिस इज़ माई फ्रेंड एनोला। ये मेरे दोस्त एनोला हैं, नसरुद्दीन सेड। नसरुद्दीन ने कहा, बट दी टर्बन्स ही इज़ वेयरिंग इज़ माइन। लेकिन जो पगड़ी इन्होंने पहनी है ये मेरी है। Deeply annoyed by the remark, Enola waited till they left the friend's house. बहुत ही ज़्यादा गुस्से में इस जवाब को सुन के एनोला ने इंतज़ार किया जब तक कि वो उस दोस्त के घर से चले नहीं गए। एंड देन सेड टू नसरुद्दीन, और फिर उसने नसरुद्दीन से कहा, वाई डिड यू कमेंट अबाउट द टर्बन? तुमने पगड़ी के बारे में ऐसा जवाब क्यों दिया? आई एम वेयरिंग बीइंग योर्स, कि मैंने तुम्हारी पहनी हुई है। डोंट डू डैट ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट विजिट। हम अपने नए जाने वाली जगह पे तुमने ऐसा कोई जवाब नहीं देना। सो दे मेड देयर नेक्स्ट विजिट, और फिर वो अपने अगली जगह पे चले गए। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन सेड, और इस दफ़ा नसरुद्दीन ने कहा, दिस इज़ माई फ्रेंड एनोला। ये मेरे दोस्त एनोला हैं। एंड द टर्बन ही इज़ वेयरिंग इज़ हिज नॉट माइन। और जो पगड़ी इन्होंने पहनी हुई है ये इनकी है, मेरी नहीं। एज दे लेफ्ट, और जैसे ही वो वहाँ से निकले, एनोला वंस अगेन एक्सप्रेस हिज अनॉयंस। एनोला ने दोबारा अपनी नाराज़गी का इजहार किया, एक्सक्लेमिंग, इजहार करते हुए कहा, वाई डिड यू गो टू सच लेंस? तुम इतनी दूर तक क्यों चले जाते हो? टू से, ये कहते हुए, डैट द टर्बन वॉज माइन, ये पगड़ी मेरी है, एंड नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं। डोंट डू इट ऑन आर नेक्स्ट विजिट। हम अगली जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसा ना करना।
सो एज दे मेड द नेक्स्ट विजिट, जैसे ही वो अपने अगले सफ़र की तरफ गए, नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने कहा, दिस इज़ माई फ्रेंड एनोला, ये मेरे दोस्त एनोला है, एंड आई हैव नथिंग टू से अबाउट और वेदर द टर्बन ही इज़ वेयरिंग इज़ हिज और माइन, और मेरे पास इसके बारे में कुछ भी कहने को नहीं है कि जो पगड़ी इन्होंने पहनी हुई है वो मेरी है या इनकी। So student, this is the end of your reading and translation. I hope you understand it very well. But if you have any question or any query about the reading or translation, you can ask me whether on WhatsApp or on Zoom class. Thank you. Allah Hafiz.